Hello everyone, you most welcome on my YouTube channel. I'm trainer public using personality development English spoken also. If you want to learn English, if you want to speak English, if you want to be effective speaker, you can join us today. I'm gonna discuss about that and to does. And if I say that in grammar, present indefinite tense. आज हम जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है डू डज है, अगर हम इसकी बात करें तो आज हम जो है कि बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब से खंगाला है और बहुत सारी जो है कि देखा है, हम स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम सिर्फ ग्रामर ही पढ़ते चले आ रहे हैं। आज जो है कि आज इस सेशन में, आज इस क्लासेस में, आज हम इस चीज़ को बिल्कुल से ख़त्म कर देंगे, स्टार्टिंग से के लिए लास्ट तक ख़त्म कर देंगे। आज ये आपको सीखना है, आज ये हमें जानना है, दैट्स इट। सो नाउ अगर हम ग्रामर की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, जो डेफिनेशंस होती है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में एस एस लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हमें एस एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहले बात करेंगे अफर्मेटिव की बात करेंगे। अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव ऑफ नेगेटिव। अगर हम जो है कि अफर्मेटिव की बात करें, जैसे वह खाना खाता है, अगर नेगेटिव की बात करें वह खाना नहीं खाता है। अगर इंट्रोगेटिव है, क्या आप खाना खाते हो, अगर हम इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव की बात करें तो आप खाना क्यों नहीं खाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। तो आज हम जो है कि बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। पहले हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव हम लोग समझेंगे कि अफर्मेटिव में क्या होता है। अफर्मेटिव में फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सो एज फॉर एग्जाम्पल वह स्कूल जाता है। अगर जिसको ग्रामर की प्रॉब्लम है, जिसको ग्रामर नहीं आता है, हम उसके लिए बना रहे हैं। और जिसको ग्रामर आता है, इस क्लासेस के बाद, इसको बताने के बाद हम उस चीज़ को बताएंगे कि इस चीज़ को इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। राइट एवरीवन, नाउ पूरी वीडियो को देखिएगा बढ़िया तरीके से। आज इसको हम फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो आज हम तो फर्स्ट ये जो है एक सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे जो है ही लगाएंगे। उसके बाद जो है कि काम क्या हो रहा है, जाने का। सब्जेक्ट पहले लिख दिया हमने, काम क्या हो रहा है, जाने का। वर्ब हमारा गो है, तो यहाँ पे ही गोज हो जाएगा, ही गोज टू। कहाँ जाने का काम हो रहा है, स्कूल। दैट्स इट। नाउ ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगर हम बात करेंगे कि आप खाना खाते हो, यू ईट फूड, आप खाना खाते हो। यहाँ पे जो है कि अगर प्लूरल आ गया तो हमें ऐसे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जो है कि इसी तरीके से हम आगे भी समझेंगे। अगर हम बात करें तो नाउ आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो है कि आई होप आप नोट कर लिए होंगे। इसको हम रेस कर देते हैं।
इसको हम रीस कर देते हैं। अब समझेंगे हम, हमारा अफर्मेटिव क्लियर हो गया। अब समझेंगे हम नेगेटिव का समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव का रूल्स देख लीजिए। नेगेटिव का रूल्स, सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। अब यहाँ पे डू डज लगाएंगे। नेगेटिव में डू डज हमारा, अफर्मेटिव में ऐसे यस लगाएंगे और नेगेटिव में हमारा डू डज लगेगा। वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, राइट। सो नाउ हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट केयर ऑफ सब्जेक्ट and after that we must care of verbs and helping verbs and object, alright। so now everyone, यहाँ पे जो है कि ही है, यहाँ पे वह है, तो यहाँ पे हमें ही लगाना पड़ेगा। ही अगर ही है तो हमें तुरंत जो है कि एक वचन है तो हमें यहाँ पे डज लगाना पड़ेगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा नेगेटिव है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगर हम बात करें, आप जो है यू डोंट ईट फूड, आप खाना नहीं खाते हैं, आप खाना नहीं खाते हैं। हमें करना क्या है इसमें जो है, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है कि नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हमने वहाँ पे लिखा है पहला फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो हमें डू लगाना पड़ेगा। जैसे आप देख यहाँ पे जो है कि यू है, तो यू क्या है? प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे डोंट लगाया है, डू नॉट लगाया है। और उसके बाद जो है कि वर्ब हमारा इट है, ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा फूड है। इसी तरीके से जो है कि हम आगे चीज़ें समझेंगे इंट्रागेटिव में क्या होता है। इंट्रागेटिव में जो है कि क्वेश्चन आगे रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डू यू ईट एज लाइक दिस ऑल दीज वर्ड्स। सो आई होप आप समझे होंगे और हम इसको जा रहे हैं मिटाने। आप इसको नोट कर लीजिए जो है। अब हम बात करेंगे इंट्रागेटिव की। हमारा अफर्मेटिव क्लियर हो गया, नेगेटिव क्लियर हो गया और इंट्रागेटिव। अब हम बात करेंगे इंट्रागेटिव की। हम बात कर रहे हैं अभी ग्रामर की, अभी इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। और हमारा जो है कि इंट्रागेटिव की बात करें, सो इंट्रागेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। अगर हम इंट्रागेटिव का रूल्स की बात करें तो रूल्स होगा यहाँ पे जो है कि क्वेश्चंस प्लस डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आगे बात करें तो अदर वर्ड भी लिख दीजिएगा आप लोग, अदर वर्ड, वहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आता है, राइट। और ऑब्जेक्ट के बाद जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं वो अदर वर्ड में आती हैं, राइट। ऑल दीज वर्ड्स कम्स इन अदर वर्ड्स। इफ़ आई इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो क्या आप रोटी पकाते हैं? क्या आप रोटी पकाते हैं? रोटी पकाते हैं। क्या आप रोटी पकाते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, क्या आप रोटी पकाते हैं? क्या आप रोटी पकाते हैं? तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हमें सब्जेक्ट को केयर करना है। वी मस्ट केयर ऑफ सब्जेक्ट, वी नीड टू केयर ऑफ सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज सिंगुलर आर प्लूरल? सब्जेक्ट इज सिंगुलर आर प्लूरल? सब्जेक्ट हियर इज सब्जेक्ट आर प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे डू
डू यू कुक, डू यू कुक चपाती, डू यू कुक चपाती, डू यू कुक चपाती, क्या आप रोटी पकाते हैं, क्या आप रोटी पकाते हैं। जस्ट यू नो, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो क्या वह रात में सोता है, क्या वह रात में सोता है, क्या वह रात में सोता है। ही क्या है, सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे डज लगाएंगे। डज ही स्लीप इन द नाइट, डज ही स्लीप इन द नाइट। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया जो है कि इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव की बात करें तो इंट्रागेटिव बिल्कुल क्लियर है। हमें क्या करना है, पहले इसमें हमें ध्यान देना है ये क्वेश्चंस एंड प्लस यू नो हेल्पिंग वर्ब्स, डू डज प्लस सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट्स। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखकर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये प्रॉब्लम आज जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। जो है कि ग्रामर की चीज़ें हमेशा के लिए ये मिट जाएगी दिमागों से। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और मैं इसको जो आ रहा हूँ मिटाने के लिए, रेज करने के लिए। Okay guys, so let's talk about interrogative of negative. Interrogative of negative. Interrogative of negative. So now I have written what? Interrogative of negative. Interrogative of negative को कैसे बनाएं, कैसे इस्तेमाल करें, right? आज हम जो है कि ये सारी चीज़ों प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने अफर्मेटिव भी बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया। इंट्रोगेटिव आज जा रहे हैं बताने के लिए, राइट। नाउ जस्ट आई एम गोना टेल यू, जस्ट नाउ आई एम गोना टीच यू, राइट। सो नाउ एवरीवन, द फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू राइट हियर रूल कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में रूल क्या होता है। पहले फर्स्ट क्वेश्चंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो इट्स कॉल ऑफ इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव। इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव, इनमें क्या है ना, क्वेश्चन भी आएगा, शुरुआत में प्रश्न भी आएगा और नॉट भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहन सुबह क्यों नहीं नहाता है। रोहन सुबह क्यों नहीं नहाता है। तो ये रोहन एक नाउन है, एक नाम है, इस सिंगुलर है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन को निकाल लेना है। ये क्वेश्चन है, अगर बात करें हम इसका, अगर बीच में क्वेश्चन आ रहा है, स्टार्टिंग में अगर क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन आ रहा है, स्टार्टिंग में जैसे क्या आप खाना खाते हैं, क्या वह घूमने जाता है, क्या वह पार्क में खेलता है, तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर यही क्या, कब, क्यों, कैसे अगर इस सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो पहले हम उसको लिखेंगे क्वेश्चन। जैसे क्यों का क्या होगा, वाई, क्यों का क्या होगा, वाई। उसके बाद देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो यहाँ पे लगाएंगे डज। वाई डज रोहन, वाई डज रोहन नॉट बाथ
इन द इन द मॉर्निंग, सुबह में क्यों नहीं नहाता है? Why does Rohan not bath in the morning? Why does Rohan not bath in the morning? That's it everyone. Now इसी तरीके से सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अच्छी तरीके से इसको पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से याद करने की ज़रूरत है। आप इसमें जो है कि आपको आज जो चीज़ें बता दी गई, आई होप आप दिमाग में इसको नोट कर लिए होंगे, आप भूलेंगे नहीं, राइट। सो कैन आई रीड दिस? आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। सो कैन आई रीड दिस? आप ग्रामर की तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। जिस वाक्य के अंत में ता है, फिर से जस्ट आई वांट टू वंस अगेन रिपीट नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ डेफिनेशंस। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा देते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स जस्ट आई एम गोना डिस्कस अबाउट दैट हाउ टू यूज हाउ टू यूज इन इंग्लिश स्पीकिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाउ टू यूज, इसको कैसे इस्तेमाल करें। आज हम जा रहे हैं इसके बारे में बात करने, इसको बताने की इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर तो हमने सीख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने सीख लिया। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते थे, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते थे। सब्जेक्ट बहुवचन है तो हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने की सिर्फ ज़रूरत है, उसके बाद काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट।